हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेट लाइन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेई एग्जामिनेशन। ओके, सो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ 0,1, 1,1 एंड 1,0 आर मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, देन फाइंड इट्स इन सेंटर। इसका क्या निकालना है आपको? इन सेंटर आपको फाइंड आउट करना है। तो एक ट्राइंगल आपको दे रखा है, उसके आपको दे रखे हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज ए बी सी एक ट्राइंगल है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 हो गया, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 मान लो आप, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 y3 आपने कंसिडर कर लिया। ठीक है, और यहाँ आपको क्या दे रखा है? मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट जो दे रखा है वो आपको 0,1 दे रखा है, बी सी का मिड पॉइंट आपको 1,1 दे रखा है, और ए सी का मिड पॉइंट 1,0 दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या दे रखा है? साइड्स के मिड पॉइंट आपको दिए हुए। ठीक है, और ए बी सी आपको वर्टाइसेस नहीं दिया हुआ, तो हमने कंसिडर कर लिया कि ए जो है वो x1 y1 है, बी जो है x2 y2 है, और सी जो है x3 y3 है। ठीक है, अब डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना है तो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना आता है। डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या लिखोगे? x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, x कोऑर्डिनेट या ऐसे आ जाएगा, और y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 के इक्वल कर दोगे, तो एक रिलेशन आ गया y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 2। यहाँ से आ गया x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़े हम। इस पॉइंट के लिए इसको ई पॉइंट अगर बोले हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1, और यहाँ आ जाएगा y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x2 प्लस x3 आपको 2 मिल जाएगा, और यहाँ से y2 प्लस y3 भी आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इस f पॉइंट के कोऑर्डिनेट पर आ जाओ आप, तो x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है? x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 होता है, और यहाँ पे ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है? 1 के इक्वल दे रखी है, तो x1 प्लस x3 ये आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0, सो y1 प्लस y3 दैट इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशंस आपकी बनी है यहाँ पर 6 इक्वेशंस, इनको सॉल्व कर करके, मतलब इनको यूज़ करते हुए आप सारे x1 x2 x3 y1 y2 y3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लोगे। उससे आपको क्या मिल जाएगा? ए बी सी का आपको जो है कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, और ए बी सी के अपन क्या निकाल लेते हैं? कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास x1 x2 वाला रिलेशन ये है, x2 x3 वाला रिलेशन ये है, और x1 x3 वाला रिलेशन ये है। तो हम क्या करें? इन दोनों को तो ऐड कर देते हैं, और फिर इसको घटा देंगे इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 2 और 3 अगर हम इसको ले लें, ठीक है, तो 1 और 2 को तो हम ऐड कर देते हैं, और इक्वेशन 3 को हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या होगा। जैसे x1 प्लस x2 तो ये हो गया, x2 प्लस x3 ये हो गया, और यहाँ से x1 इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो माइनस x1 माइनस x3 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 0 2 और माइनस 2, 0 प्लस का 2 और ये माइनस का 2, क्योंकि इसको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। राइट, तो इधर तो आपका आ गया 0, x1 से x1 कट गया, x3 से x3 कट गया,
यहाँ से आया ट्वाइस ऑफ x2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x2 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब x2 की वैल्यू यहाँ पर 0 रखोगे आप तो x1 भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास, x1 0 आ गया है ना, x1 0 आ गया और x2 0 आ गया। अभी हम x3 की भी बात कर लेते हैं। x3 यहाँ आप निकालोगे, x1 0 करोगे तो x3 जो है वो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम इधर लिख लेते हैं साइड में। भाई x1 आपका 0 आया, x2 भी आपका जो है 0 आ रहा है और x3 आपका जो है 2 आ रहा है। ठीक है, इसको हमने साइड में लिख दिया क्योंकि इक्वेशंस अभी काम आएगी ना। ठीक है, इनको तो मिटा देते हैं, x1 वाली इक्वेशंस का तो काम हो गया। ठीक है, ये वाली इक्वेशंस का भी काम हो गया, इसको भी हम रब कर देते हैं। ठीक है, अब y1 y2 y3 की वैल्यू निकालनी। सो इक्वेशन 4 5 और 6 आप इसको बोल दो। ठीक है, तो 4 5 को तो आप ऐड कर दो और 6 को हम घटा देते हैं। 4 + 5 कर दिया और हमने इक्वेशन नंबर 6 को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो y1 + y2 y2 + y3 माइनस ऑफ y1 - y3, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 2 माइनस का 0, यानी कि इधर आ गया आपका 4। y1 से y1 कैंसिल, y3 से y3 कैंसिल, 2y2 इज इक्वल टू 4, तो y2 इज इक्वल टू 2 आपको मिल जाएगा। अब y2 आपको यहाँ पर 2 मिला तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, y1 की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, इसमें हमने y2 की वैल्यू 2 रखी तो y1 की वैल्यू आ गई आपके पास 0। अब y1 0 है तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये 0 होने से आपका y3 भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और y2 आपका क्या है, 2 है। ठीक है, तो x1 x2 x3 आ गया आपके पास, y1 y2 y3 आ गया आपके पास। तो x1 0 है, y1 कितना आया आपके पास, 0, तो ये तो आ गया 0,0। x2 आपके पास क्या है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, y2 आपके पास क्या है, यहाँ पर 2 है। x3 आपके पास 2 है और y3 आपके पास 0 है। तो ये आ गए आपके पास ABC के कोऑर्डिनेट्स। राइट, हमने क्या निकाला, ABC के कोऑर्डिनेट आपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब इन सेंटर का फॉर्मूला आपको पता है, इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, उस फॉर्मूला में हम जो है सब चीज़ों की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो पहले हम रख लेते हैं, इन सेंटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इन सेंटर का जो है फॉर्मूला वो होता है आपका ax1 + bx2 + cx3 डिवाइड बाय a + b + c, कोमा ay1 by2 cy3 डिवाइड बाय a + b + c। अब a + b + c क्या है साहब, इस साइड की लेंथ, जैसे ए बी साइड की लेंथ ये लेंथ हो गई आपकी, बी सी लेंथ ये हो गई और ये वाली आपकी सी ए लेंथ होगी। तो ए साइड के जस्ट सामने वाली साइड है, इसको ए से बताएंगे, इसको बी से बताएंगे, बी के सामने वाली बी हो जाएगी और सी के सामने वाली आपकी सी साइड हो जाएगी, स्मॉल सी। तो इन तीनों की वैल्यूज़ भी आपको यहाँ पर पुट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपकी ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला से हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा 2 - 0 का होल स्क्वायर और 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये 4 + 4 आ गई, यानी कि √8 आ गई, यानी कि 2√2 आपको ये मिल गई साइड ए। अब साइड बी की बात करेंगे हम। बी साइड वो वाली है AC वाली, तो वहाँ से आप निकालो 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस
0 माइनस 0 होल स्क्वायर, यानी कि 2 ही मिलेगा आपको ये, ठीक है, क्योंकि ये तो 0 बन जाएगा। 2 स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2। अब सी की बात करें हम, इसकी बात करनी है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये भी आपको 2 ही मिलेगी, ठीक है। अब ये सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर पुट करनी है ना। तो x1 आपका 0 है, x2 आपका 0 है, तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 x3 की जगह, और c की वैल्यू है 2, तो ये हो गया आपका 4, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 2, ठीक है, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 4 प्लस रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर y1 की वैल्यू थी 0, y2 की वैल्यू थी 2 और y3 की 0 है, तो y2 की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू यहाँ पर आ रही थी 2, यानी कि ये भी आ गया आपका 4। यहाँ पर ये क्या था, 4 प्लस 2 रूट 2 था ना, तो यहाँ 2 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या कॉमन आ रहा है, आप देख लो, 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस रूट 2, 2/2 प्लस रूट 2, ठीक है। अब अगर इसको भी हम रेशनलाइज करें तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 2, तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे आएगा 4 माइनस 2, ठीक है। नीचे क्या आएगा, 4 माइनस 2, यानी कि 2, और यहाँ पर भी सेम ही आ रहा है ये, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2 माइनस रूट 2 कॉमा 2 माइनस रूट 2, ये इन सेंटर का आपका जो है कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये स्टेप, नाउ फिर फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।